कराची भर में होने वाली गैस की लोड शेडिंग और समझ नहीं आ रहा, यकीनन इस बात की निशानदेही 10 साल पहले से कर दी गई थी कि पाकिस्तान में जिस तरह डिमांड फ्यूल की बढ़ रही है, गैस सप्लाई की बढ़ रही है, हमारे ज़खायर उससे कम होते चले जाएंगे और ये वक्त तो आना ही था। लेकिन इस वक्त सार्फिन क्या करें, ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एपमा से लेकर मुख्तलिफ जो कारोबारी और सनती हल्के हैं, वहाँ पे भी इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि उनका भी कहना है कि अगर पाकिस्तान ने ज़र मुबादला कमाना है तो एक्सपोर्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और जिस कीमत पे उनको ईंधन फराम किया जाता था, गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, स्पोक्स पर्सन हैं सुई सदर्न गैस कंपनी के। आइए उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सलमान साहब। सर्दियां आते ही एक तो हवा में खुनकी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि गैस की किल्लत सामने आने लग जाती है। ये सूरत हाल बिजली के साथ गर्मी के महीनों में होती है और सर्दी के महीनों में सार्फिन गैस की इसी तरह की किल्लत देखते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या आपको लोड एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है? सप्लाई कम है? किस तरह लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि 11 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक आप चूल्हे में कुछ नहीं जला सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इंट्रो में ही इस काफ़ी को एक्सप्लेन किया कि जो गैस की शॉर्टेज क्यों हो रही है। रिजर्व चूँकि डिप्लीट हो रहे हैं, जारी बात है ये ऐसा इशू है कि हमारी डिमांड बढ़ती रहती है और रिजर्व की वजह से सप्लाईज में कमी आती है। तो जब ये सर्दियों का मौसम आया था, अभी तो देखिए सही मानों में सर्दियों का मौसम आया भी नहीं है, अभी तो टच अपॉन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा विंटर्स हमारे बलूचिस्तान में आना शुरू हो रहे हैं, तो हमें वहाँ के लिए ज़्यादा लोड क्रिएट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड, क्योंकि उनके लिए जो लिविंग है वो मैंडेटरी हो जाती है गैस की सप्लाई पे, बिकॉज लाइफ की सर्वाइवल जो है, अगर वो अपना एटमॉस्फेयर को वार्म नहीं रखेंगे तो उनके बड़ा इशूज बन जाते हैं। खैर अभी इतना भी ज़्यादा मर्करी ड्रॉप नहीं हुआ बलूचिस्तान में, लेकिन ग्रेजुअली व्हेन वी रीच दिसंबर मिड तो वहाँ पे भी इशूज आएंगे। हमारे यहाँ भी गीजर जो है वो ऑन करके देखे नहीं, हमारे 32 लाख कस्टमर्स हैं, तो उसमें से 3-4 लाख के पास तो गीजर्स होंगे, तो वो ये 3-4 लाख गीजर्स एक साथ खोलेंगे तो हमारा एकदम लोड आएगा। अच्छा, इस वक्त जो आप पूछे एट प्रेजेंट जो हम रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे का एक गैस लोड मैनेजमेंट करते हैं, उसकी वजह यही है कि जो बड़ी शॉर्टेजेस है, एज ऑफ टुडे अगर मैं बात करूँ 290 की शॉर्टेजेस है। आपने मुझे पूछा था ना, तो सप्लाई जो है हमारी 1130 के करीब है और जो हमारी जो डिमांड है वो डिमांड जो 1130 के करीब है, सप्लाई जो 840 के करीब है, तो ये 290 का डेफिसिट है जो ग्रेजुअली बढ़ता बढ़ता ये 400-450 पे पहुंच जाएगा व्हेन दी दिसंबर मिड विल बी देयर। तो ये जो इश्यूज है इसकी वजह से हर विंटर में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हर अगला जो विंटर होता है बहुत ग्रेव इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो लास्ट ईयर की जो सप्लाई जारी होती है उनमें से मजीद 10%, 9% शॉर्टेज। जी सर, अभी तक हमारे जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि ईयर ऑन ईयर 18% की रिडक्शन हो रही है, डिप्लीशन हो रही है हमारे गैस रिजर्व्स में। अब सवाल मेरे दो नौयत के। नंबर 1, आप मुझे बताइए, ये जो आपने सूरत हाल बताई ये तो घरेलू सार्फिन की है। दूसरी तरफ हर दफ़ा कहा जाता है कि भाई ये महदूद वसाइल जो हमारे पास मौजूद हैं उनका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वी हैव टू मेक श्योर कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो रोबस्ट रहे, कॉस्ट इफेक्टिव उनको ईंधन एनर्जी मिलती रहे ताकि पाकिस्तान ज़र मुबादला फॉरेक्स कमा सके। लेकिन वहाँ पे भी परेशानियाँ आ रही हैं। तो इस वक्त आपकी कारोबारी हल्के आपसे क्या डिमांड करते हैं? व्हाट आर द इंडस्ट्रियल सेटअप्स आस्किंग ऑफ यू? देखिए, ये हमारे लिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारे लिए पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी की एक जमानत देता है कि वो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। बट अगेन इशूज उनको भी पता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कि हर साल हमारी जो सप्लाईज में जो आप जैसे खुद बता रही है कमी होती है, तो उनको भी उस कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए जो घरेलू सार्फिन है वो हमारे पास अवलीन तरजीह हैं क्योंकि उनकी सर्वाइवल सलमान साहब मसला इससे ज़्यादा पेचीदा है। देखिए, जब हम लिमिटेड एनर्जी सप्लाईज की बात करते हैं तो जिस तरह एक घर का बजट एक खातून खाना चलाती है, उसी तरह रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए उसने बड़ा देखभाल की चीज़ों को चलाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ या उनकी इस बात पे हिमायत हम करते भी हैं कि इन्होंने ज़र मुबादला कमाना है, सो कोई अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो इनको अगर सब्सिडाइज्ड या बेहतर रेट्स पे गैस दी जा रही है
उस पर पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमा पा रहा है? क्योंकि एक प्रॉब्लम इस वक्त ये भी है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हम देख रहे हैं, कई एक्सपोर्टर्स मुख्तलिफ इनके पास तरीके मौजूद हैं, ये ज़र मुबादला जो ये कमाते हैं या तो ये ओवर प्राइसिंग के ज़रिए या दूसरी वजूहात की वजह से पाकिस्तान कभी पहुँचता ही नहीं है। मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो UAE में, सऊदीया में, जहाँ जहाँ इनको रिलीफ मिलती है वहाँ पर बनाई गई हैं और ये ज़र मुबादला वहाँ पार्क हो जाता है। क्या इस पर कोई नज़रसानी की जा रही है? अच्छा, ये देखिए, जो आप बात करेंगे ये डोमेन थोड़ा खालिसतन जो है रियासत का, आपने खुद कहा कि रियासत जो है इस तरह की तरजीह देती है। देखिए, रियासत ने जो हमें एज अ गैस यूटिलिटी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमारे पास जो उनकी तरजीहात है उनमें सर फहरिस्त मैंने पहले भी कहा कि घरेलू सारिफीन है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ गैस है तो इतना जो है परसेंटेज जो है वो आपको घरेलू सारिफीन को देनी। उसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, 4-5 ईयर्स है, जिसमें सबसे लास्ट ईयर जो है वो CNG का। अब आप बिल्कुल सही कह रहे, देखें जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको हमारे जो एक्सपोर्ट वाला है और जो नॉन एक्सपोर्ट है इनमें हमारे यहाँ जरूर फर्क होता है कि जब हमारे यहाँ तरजीहात होती है तो जो पहले जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको हम ज्यादा प्रेफर करके, अगर डिसकंटिन्यू करनी है गैस सप्लाई में मजबूरी होती है तो पहले हम नॉन एक्सपोर्ट की करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाएंगे तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो यह हमारे जो बट टेल मी समथिंग सलमान साहब, इज इट डिबेटेबल, क्या इस पे कभी बहस होती है इस इशू के ऊपर? ठीक है, साल से आपने खुद कहा कि एज अ यूटिलिटी कंपनी, एज अ गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटी कंपनी हम चाहेंगे कि घरेलू सार्फिन को गैस प्रोवाइड की जाए, लेकिन अगर ये सबसे एफिशिएंट यूज़ नहीं है हमारे लिमिटेड सप्लाईज़ का तो कैन दिस बी रिवर्स्ड? यानी ये एक बहुत ही अनपॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजन होगा, गैर मकबूल होगा, लेकिन क्या इस बात पे कभी बहस की जाती है कि सार्फिन को अल्टरनेटिव्स की तरफ ले जाया जाए और इस वसीले को यानी इस गैस को हम कारोबारी और सनतों की तरफ मोड़ दें? देखिए, आप जो बात कर रही है हमारी भी बिल्कुल यही एक अंडरस्टैंडिंग है एज ए यूटिलिटी कंपनी, बट लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि दिस इज नॉट आवर डोमेन कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हम उसको किस तरह से बेहतर सप्लाई दे सके इंडस्ट्रीज को, बिकॉज जो एलोकेशन ऑफ गैस होती है वो जो सिस्टम में आती है सुई सदर्न के और सुई नॉर्दर्न के, दैट इज अगेन बाय द स्टेट, जो गवर्नमेंट आपको देती है आप बात करते हैं। बट अगेन ये इश्यूज हमारे यहाँ आते हैं, डिस्कशन होता है तो हम प्रमोट करते हैं। और आपने कहा कि अल्टरनेट मीन्स फॉर दी डोमेस्टिक सेक्टर, तो हम जैसे LPG को बहुत प्रमोट करते हैं क्योंकि ये वेरी अच्छा फ्यूल है, सेफ फ्यूल है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली लोगों को डिस्टर्ब जरूर करता है, तो ज़्यादा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अब उसके अंदर भी हम लोगों को ये बताने शुरू हो गए कि उसके अंदर पहले लोग बहुत डरते थे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फाइबर वॉल के जो सिलेंडर्स होते हैं जो ब्लास्ट फ्री होते हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। उसकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और एक खासी मार्केट क्रिएट कर ली हमने। जो हमारी डेफिसिट होती है जहाँ हम गैस सप्लाई, स्पेशली जहाँ हमारे आउटस्कर्ट के कॉलोनीज हैं वहाँ गैस का प्रेशर नहीं पहुँच पाता, इवन जिसमें DHA शामिल है, तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जा रहे हैं। कैन यू बी थोड़ी हम इसमें इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सलमान साहब हम हमेशा बात करते हैं कि हर जो यूटिलिटी और यूटिलिटी प्रोवाइडर है पाकिस्तान में उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मांगता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, और हमारे फिस्कल क्रंच की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरह हम आम सार्फिन को देखते हैं कि अब वो बेचारे गैस का सिलेंडर ले आते हैं, उसको भरवा कर इस्तेमाल करते हैं, क्या सुई सदर्न गैस कभी किसी वक्त ये सोच सकती है कि आपको गैस के कनेक्शन के बजाय इस तरह की सहूलत दी जाए कि लोग आपके आउटलेट्स पे आकर गैस भरवा कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें? यानी इट्स जस्ट अ थॉट। नहीं, आपकी थॉट अच्छी, यू आर थिंकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन देखिए प्रॉब्लम समझे, हमारे पास जो लाइसेंस है गैस का जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओगरा ने इसको दिया हुआ है, इट इज फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा, LPG इज अनफॉर्चुनेटली नॉट दी नेचुरल गैस, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ गैस, ये कमोडिटी ही डिफरेंट है। अच्छा, इसका लाइसेंस डोमेन हमारे पास नहीं है, बट हमने ये चीजें फोर्सी करते हुए, हमारी मैनेजमेंट जो हमारी FSGS में थी उन्होंने ये फोर्सी करते हुए एक LPG कंपनी हमारी सब्सिडरी फॉर्म की थी आज से 10-11 साल पहले। उसका अपना एक टर्मिनल है यहाँ पे पोर्ट पे, जो पोर्ट कासिम है, उसके ऊपर वहाँ पे हमारे वो इम्पोर्ट करते हैं LPG और पूरे मार्केट को करते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ ये जो मैं आपको बता रहा था, ये USP उन्हीं का है जो फाइबर वॉल ब्लास्ट फ्री सिलेंडर्स इंट्रोड्यूस कराए उन्होंने। यानी ये वो अल्टरनेटिव्स हैं जो आपने कहा जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहुँच पाती या जहाँ पे सप्लाई कम है वहाँ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान साहब आखिरी जी, न्यू कनेक्शन का पूछे थे, न्यू कनेक्शन जो हम आप बिल्कुल 2 साल से इसलिए नहीं दे रहे कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सन 2021 के दिसंबर से पाबंदी लगाई हुई है, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि जारी बात है जो लोग नए अपने घर बना रहे हैं या नई कॉलोनीज डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे LPG ही एक सेफ फ्यूल है जो उनको
अडॉप्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल करना चाहूँगी सलमान साहब कि इलेक्ट्रिक के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल है? उनको बिजली बनाने के लिए भी गैस चाहिए, आप लोगों की आंख मचोली चलती रहती है। इस वक्त सर्दियों का मौका है, हालांकि लोड इलेक्ट्रिसिटी पे कम होना चाहिए, लेकिन यही वजह क्योंकि 11 बजे से लेकर 6 बजे तक गैस की किल्लत है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे गीज़र्स हैं वो भी बिजली पे चल रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनके साथ इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, उनके साथ हमारी जो होती है थोड़ी सर्दियों में लोड उनका हमसे कम हो जाता है, तो उनकी भी डिमांड कम हो जाती है। देखिए, गर्मियों में तो इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पावर कंपनियों के ऊपर, लेकिन सर्दियां आते के साथ ही उनकी जो हमारी इंटेक्स होती है उनमें खासी कमी हो जाती है। जो रूटीन की हर साल हमारी सप्लाईज होती है, इस वक्त भी हम उनको जो है तकरीबन 33-35 MMCF दे रहे हैं, जबकि गर्मियों में ये बहुत ज्यादा होती है। तो उनकी जो हमारी डिमांड है वो हम उनकी पूरी कर रहे हैं, लेकिन यकीनन उनके भी मसाइल जरूर है। लेकिन अब देखिए, आप मैं समझता हूँ पावर लोड शेडिंग अब नहीं होती जब ये विंटर्स आते हैं, तो बिल्कुल सही। तो सूरत हाल काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। एक दफ़ा फिर जो घरेलू सार्फिन हैं उनको किफ़ायत शारी की ही बात हम कर सकते हैं। अब वो कहेंगे सिद्रा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक तो वैसे ही किफ़ायत शारी हो रही है, लेकिन फिर भी ये कौमी सरमाया है, हमारे पास किल्लत है और यकीनन हमें इसको देखभाल कर इस्तेमाल करना है।